मिला टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई लव मोहम्मद पर शुरू होने वाला विवाद बढ़ता जा रहा है और अब जगह जगह से खबरें सामने आ रही है जहां पुलिस लाठियां चला रही है। मुसलमानों के घरों और उनकी दुकानों पर लगे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। मुसलमानों से साफ कहा जा रहा है तुम आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, इस तरह का पोस्टर नहीं लगा सकते। आज जुमा का दिन था और जुमा के दिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर यूपी के कई शहरों में, जब मुसलमानों ने जुमा की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया तो ये यूपी पुलिस को बर्दाश्त नहीं हो सका। यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मुसलमानों पर हमला किया, कई को गिरफ्तार किया गया है, कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुमा की नमाज पढ़कर एक मुस्लिम नौजवान मस्जिद के बाहर निकलता है तो उसने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर हवा में लहराया। उनके हाथों में एक पंफलेट है जिस पर लिखा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सहारनपुर की पुलिस को बर्दाश्त नहीं हो सका। सहारनपुर की पुलिस ने जैसे देखा कि नौजवान मस्जिद से निकला है और इसके हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर है, यहाँ कोई एहतजाज नहीं हो रहा था, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था और कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी। न ही मस्जिद से बाहर निकलने के बाद तमाम लोग इस तरह अपने हाथों में पंफलेट को लिए हुए थे, बल्कि बस इस नौजवान के हाथों में पंफलेट था। यूपी पुलिस ने जैसे देखा उसने हिरासत में ले लिया और इसको थाने ले जाया गया। थाना ले जाकर पुलिस ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर को फाड़ दिया और इसको हिरासत में ले लिया। आखिर बताइए कि इस नौजवान का जुर्म क्या है? क्या मस्जिद के बाहर हाथ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेना जुर्म है या आइन के खिलाफ है, या कोई अपराध है या आइन का वायलेशन है? और इससे भी बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। बरेली में मारूफ आलिम दीन मौलाना तौकीर रजा खान, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन भी है, उन्होंने एक अपील की थी, मुस्लिम नौजवानों से कहा था जुमा की नमाज के बाद वो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातचीत करेंगे, इस्लामिया ग्राउंड में जमा होंगे, रैली निकालेंगे और उसके बाद डीएम को मेमोरेंडम दिया जाएगा, इंतजामिया को खत दिया जाएगा कि क्यों वो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर विरोध कर रहे हैं। जैसे मौलाना तौकीर रजा खान की ये वीडियो सामने आती है, पुलिस ने उनको उनके घर में नज़र बंद कर दिया और वहाँ पर जुमा की नमाज के बाद बहुत सारे मुस्लिम नौजवान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेकर जमा हो गए। कुछ नौजवान इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जा रहे थे मेमोरेंडम देने के लिए, कुछ आला हजरत की जो दरगाह है उधर जा रहे थे और उनके हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर था, बैनर था। इस भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मुस्लिम नौजवानों को पीटा है और मुस्लिम नौजवानों के साथ जो कुछ हुआ वो अजीबो गरीब है। आखिर मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर पुलिस मौजूद है और उसी के बाहर नौजवान गए हैं, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर और बैनर है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा था नौजवानों से कि हम जुमा की नमाज पढ़कर आएंगे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातचीत करेंगे। सुनिए क्या कुछ मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने
बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है। तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मौलाना तौकीर रजा खान की अपील थी। उसके बाद भी मौलाना तौकीर रजा खान ने वीडियो जारी की जिसको आपने सुना। और सिर्फ सहारनपुर और बरेली का मामला नहीं है, बल्कि बरेली में जो हुआ वो तो सबसे बड़ा है, लेकिन उसके अलावा भी और कई जगहों पर मामला सामने आया है। जैसे मऊ से खबर सामने आई, मऊ में भी मुस्लिम नौजवानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रैलियां निकाली, प्रोटेस्ट किया और ये पुलिस प्रशासन को बर्दाश्त नहीं हो सका, लाठियाचार्ज की गई, इल्ज़ाम लगाया गया, भीड़ ने पथराव किया है। उसके बाद वहाँ भी मार्केट को बंद कर दिया गया है और लोगों को जमा होने से रोक दिया गया है। खुद बरेली के बारे में भी मीडिया का प्रोपेगेंडा यह है कि भीड़ ने पुलिस पर लाठी चार्ज किया, जबकि ओरिजिनल रिपोर्ट यह है, हकीकत यह है कि नौजवान मौलाना तौकीर रजा खान के घर के पास आए थे, उधर आला हजरत की जो दरगाह है वहाँ जा रहे थे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान का जो घर है वह आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल नज़दीक है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ पर मज़ार है उससे थोड़ा सा ही पहले मौलाना तौकीर रजा खान का घर है और मौलाना तौकीर रजा खान भी नवासे हैं, उसी खानवादा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका घर नज़दीक में है। कोई बड़ा घर भी मौलाना तौकीर रजा खान का नहीं है, न ही मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर बहुत बड़ी जगह है, बहुत कंजस्टेड इलाका है, वहाँ की जो गलियाँ हैं काफ़ी तंग हैं, उन्हीं गलियों से गुजरना पड़ता है और वहाँ पर नौजवान इस तरह का पोस्टर लेकर गए थे और वो पुलिस को बर्दाश्त नहीं हो सका। इसी तरह एक और ख़बर सामने आई और ख़बर आगरा से है, वहाँ भी मुसलमानों ने जुलूस निकाला, प्रोटेस्ट किया, लेकिन बहरहाल आगरा में किसी तरह का वायलेंस नहीं हुआ, किसी तरह का तशद्दुद नहीं हुआ। मुस्लिम ख़वातीन ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, जुलूस निकाला था और ये जुलूस पुरअमन रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मुस्लिम नौजवानों को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाने से क्यों रोका जा रहा है। एक दिन पहले खबर आई थी बागपत से, जहाँ एक मुसलमान दुकानदार ने, और वो सैलून वाला है, उसने अपनी सैलून पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया था। तो दूसरे शरपसंद अनासिर आते हैं और उस पोस्टर को फाड़ दिया जाता है। बाद में पुलिस तक खबर पहुंचती है और इस पूरे मामले को ख़त्म किया गया। अगर कोई अपनी दुकान में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा है, अपनी दुकान के बाहर लगा रहा है, तो आखिर किसी को दिक्कत क्यों, किसी को एतराज़ क्यों। अब जिस दुकान में जाइए, हर दुकान में कोई अपने भगवान की मूर्ति लगा रखा है, किसी ने गणेश जी की, किसी ने किसी और की, और वो उनकी आस्था का हिस्सा है। मैं सामान लेने जा रहा हूं और राकेश शर्मा की दुकान है, राकेश शर्मा की दुकान से मैं ज़रूरत की सारी चीज़ें ख़रीदता हूं और वहां राकेश शर्मा ने बिल्कुल दुकान के सामने सेंटर में जिस भगवान पर उनकी आस्था है, जिनसे उनका ताल्लुक़ है, उनकी उन्होंने बड़ी सी मूर्ति लगा रखी है, उसकी वो पूजा करते हैं, उस पर वो चीज़ों को चढ़ाते हैं और किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं उनके यहाँ से सामान ख़रीद कर लाता हूँ, क्योंकि वो उनकी दुकान है, उनकी मिल्कियत है, जो चाहे करे, उनकी आस्था को रोका नहीं जा सकता है। अब अगर किसी मुसलमान ने अपनी दुकान पर आई लव मोहम्मद लगा लिया या मुसलमान मस्जिद के बाहर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा है तो एतराज क्यों होगा। इन दिनों हिंदुओं का त्यौहार गरबा चल रहा है और गरबा को लेकर दिल्ली की सीएम ने एक बयान दिया कि जब देश के मुख्तलिफ इलाकों में पूरी रात गरबा का जुलूस निकलता है, प्रोग्राम होता है, तो फिर दिल्ली में पुलिस प्रशासन की तरफ से 10 बजे तक ही इसकी इजाजत क्यों है। फौरन उसको 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दिया गया और रेखा गुप्ता को बयान इसलिए देना पड़ा था क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके हाथों में नहीं है, एलजी के हाथ में होता है या होम मिनिस्ट्री के जरिए दिल्ली पुलिस सारा नियम और कानून तय करती है। तो 2 घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया, लेकिन यही कोई मुसलमान जलसा करता है, दीनी प्रोग्राम होता है, सीरत का इजलास होता है, तो 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं दी जाती है, प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं दी जाती है, फ़ौरन रोक जाता है और 12 बजे का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और भी अपने इलाके में, अपनी कम्युनिटी में जहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई एतराज़ नहीं, वहाँ भी पुलिस 10 बजे के बाद रोक देती है कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुश्किल से किसी को 11 बजे तक की इजाज़त दी जाती है और अभी पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। सवाल यही है कि मुसलमान जब अपने मजहब पर अमल करते हैं तो उससे रोका जाता है और दूसरे लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं, तब कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी 1 महीना पहले की बात है जब फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद की दरगाह पर भीड़ आई थी और पुलिस को पहले से इंफॉर्मेशन थी कि
कि भीड़ वहां पर दंगा करेगी, फसाद करेगी, कब्रों को तोड़ा जाएगा, उस इमारत को मलिया मेट किया जाएगा, उसको मलबा में तब्दील किया जाएगा। और ये भीड़ पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट थी, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन खड़ी रही, भीड़ को नहीं रोक सकी और भीड़ ने जाकर उस दरगाह में तोड़फोड़ किया, वहां बेहुरमती की, कब्रों को तोड़ दिया। और अभी तक किसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, किसकी गिरफ्तारी हुई, कुछ डिटेल्स और अपडेट सामने नहीं आई है। बल्कि उस भीड़ में जो शरपसंद अनासिर मौजूद थे, जिन्होंने गुंडागर्दी की थी, उन लोगों ने ही पुलिस को धमकी दी थी और कहा था ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, डीएम साहब, एसपी साहब का आप जिसको चाहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे, ये योगी जी की सरकार है। और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामपुर की खबर है कि वहां मस्जिद के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया रोजा खोलने के लिए, तो उस पर हंगामा हो गया, पुलिस ने एक्शन ले लिया और यहां लगातार इस तरह के मामले चल रहे हैं। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विवाद है कानपुर से शुरू हुआ। बार बार पुलिस ये कह रही है कानपुर की कि कानपुर में जिन सब के खिलाफ एक्शन हुआ, यानी 24 के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें से 8 के खिलाफ नामजद, बकिया के खिलाफ गैर नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इस एफआईआर के पीछे वजह यह नहीं थी कि वहां के नौजवानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया था, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वजह यह थी कि इन लोगों ने वहां पर एक गेट बनाया था, उन लोगों ने दूसरे धर्म के पोस्टर को फाड़ा था, परमिशन नहीं ली गई थी, इस वजह से एक्शन हुआ। लेकिन जो असल और ओरिजिनल खबर पहले यही आई थी कि पुलिस ने कहा था आई लव मोहम्मद का पोस्टर इन्होंने लगाया था और ये नई परंपरा है। और इसी के बाद देश भर के मुसलमानों का गुस्सा भड़कता है, वो कहते हैं कि आखिर हमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से, बोलने से क्यों रोका जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जब आई लव मोदी कहना गलत नहीं है तो आई लव मोहम्मद कहना गलत कैसे हो सकता है। आपकी आस्था आस्था है और दूसरों की आस्था आस्था नहीं है। इसी तरह बहुत सारे हिंदू एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अगर कोई आई लव गणेश कहना गलत नहीं मानता या आई लव राम कहना गलत नहीं है, या जो दूसरे भगवान हैं उनके नाम को आई लव के साथ जोड़ना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना गलत नहीं है, अपराध नहीं है, जुर्म नहीं है, तो आई लव मोहम्मद कहना कैसे अपराध और जुर्म हो सकता है। इधर एपीसीआर ने एक डेटा जारी किया है। एपीसीआर मतलब एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो लगातार ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ आवाज़ उठाती है, देश के मुख्तलिफ एक्टिविस्ट को ये ऑर्गेनाइजेशन जमा करती है और मुख्तलिफ मुद्दों पर बोला जाता है। कल भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जवाहर भवन में, यानी 24 सितंबर को। अब उस एपीसीआर ने एक डेटा जारी किया और बताया गया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तनाज़ुर शुरू हुआ है, तो ये पोस्टर लगाने की वजह से अब तक देश भर में 21 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और 1324 मुसलमानों के खिलाफ नामजद एफआईआर है, 38 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था कि और भी कई जगहों पर मामले हुए, जैसे फिरोज़ाबाद में मामला हुआ था, उसी तरह उत्तराखंड के काशीपुर में मामला हुआ। काशीपुर में तो पुलिस ने 400 से 500 अफराद के खिलाफ गैर नामजद एफआईआर दर्ज कर रखी है। बहुत सारे लोगों के घरों को बुलडोज करने का नोटिस दिया गया है। यानी उत्तराखंड की जो हुकूमत है वो भी योगी के नक्शे कदम पर चल रही है। उसके अलावा यूपी के ही कई और इलाकों में इस तरह के मामले सामने आए थे। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े विवाद के अलावा कुछ और खबरें भी हैं। उसमें से एक अहम खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 7 साल के शाहजेब नाम के एक मासूम बच्चे को बेरहमी से मार दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया। और जो कत्ल करने वाला है उसका नाम है शैलेंडर निगम और ये शाहजेब का पड़ोसी है। इस कत्ल के मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, कोई मजहबी मामला सामने अभी तक नहीं आ सका है। कहा जा रहा है कि इस दोनों की, यानी शैलेंडर की और शाहजेब के घर वालों की आपस में कुछ लड़ाई थी या कुछ मामला था और 7 साल के बच्चे को शैलेंदर निगम जो पड़ोसी है उसने कत्ल कर दिया। घर वाले बेहद परेशान हैं। उसकी मां की वीडियो क्लिप सामने आई है, आप इसे सुनिए। मैं उसकी पुप्पी जान हूँ, वो शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली,
भेज दिए और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखें अंदर रखें अंदर रखें, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा परिवार कि घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं इसके मुंह पे जानती हूँ, एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं इसके, देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या कोई? पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो आदमी है, वो बच्चा नहीं, आदमी है, संकी है, शराबी है, गजेड़ी है। रात में आप लोग थाने पे गए थे, क्या हुआ? प्रशासन बोली 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा सिधारे ढूंढ रहा था, पूरा सिधारे। सूचना दिए है उसके बाद पुलिस नहीं नहीं, उसके बाद नहीं आई, अभी सुबह में आई है, जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है तब उसके बाद आई है। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। उसका घर गिराया जाए, उसका घर गिराया जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक और बड़ी खबर सामने आई। कौशाम्बी में गोमरी एक जगह है, गोमरी गांव में जो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर शरपसंद अनासिर घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कानून को हाथों में इन लोगों ने ले लिया और अभी तक पुलिस ने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। यही मामला अगर मुसलमानों से रिलेटेड होता है तो फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, जिस तरह आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में देखा जा रहा है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के अक़ीदे का हिस्सा है। नबी से मोहब्बत का इजहार करना मुसलमान कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाने पर, बैनर लगाने पर यूपी पुलिस या देश के दूसरे इलाकों की पुलिस लगातार परेशान कर रही है, ये बड़ा ही अफसोसनाक मामला है। इसके अलावा देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें भी सामने आई है जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर को, बैनर को पुलिस ने हटा दिया है, इसको लगाने की इजाज़त नहीं दी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें गलत क्या है, इनका गुनाह क्या है, जुर्म क्या है? आपको अगर लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना एक मुसलमान के अक़ीदे का हिस्सा है, बहुत मशहूर शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप अगर अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो के नीचे जाकर जरूर लिखे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप भी इस कमेंट में जाइए आई लव मोहम्मद लिखिए, और 40,000 से ज़्यादा उस वीडियो पर कमेंट आए थे, लाइक से ज़्यादा कमेंट्स की तादाद थी। इस वीडियो में पिछला रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आपने अभी तक मिला टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।